हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली आखिर कैसे देखी जाती है। सिंह लग्न के कुंडली का विश्लेषण आप आखिर कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है अथवा आपके घर में किसी की सिंह लग्न की है अथवा आप सिंह लग्न के कुंडली को देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से देख सकते हैं, हम ये इस वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये एक विशेष व्यक्ति का कुंडली है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका है, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है 8/12/1979 12:06 सुबह रात में बेंगलोर का इनका जन्म है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये किनका कुंडली है, लेकिन एक व्यक्ति का कुंडली है, इनका कुछ प्रश्न है। इस वीडियो के चार्ज 2500 रुपये हैं, जो अगर आप लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो आप भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण पूरा डिटेल में इस प्रकार से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो में आज हम उनके विश्लेषण के साथ साथ उनको डिटेल जानकारी देने के साथ साथ आपको भी ये सिखलाएंगे कि सिंह लग्न की कुंडली आखिर देखी कैसे जाती है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो के भावनाओं में खो न जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसा ना हो कि देखते देखते आपका मन उसमें रम जाए और फिर आप लाइक करना भूल जाएं और मुझे तकलीफ़ हो जाए कि इतना मेहनत करके बनाया और फिर आपको पसंद नहीं आया। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न के कुंडली के लॉर्ड यानी कि मालिक होते हैं सूर्य देवता। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आपको ज़िंदगी में पर्सनालिटी से संबंधित परेशानी आए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका रंग रूप बढ़िया सुंदर नहीं दिख रहा है, जब भी आपको दिमाग जो है, आपका पहला भाव मस्तिष्क का भी होता है, तो जब भी आपका दिमाग काम ना करे, ऐसा लगे कि मेरा मस्तिष्क सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास हो रहा है, जब भी ऐसा लगे कि ज्ञान की कमी हो रही है, जब भी ऐसा लगे कि स्वभाव जो है विनम्रता के बदला आक्रोशित होता जा रहा है, गुण के बदले अवगुण का प्रवेश हो रहा है हमारे अंदर में, जब भी ऐसा लगे कि आपका सील भंग हो रहा है, आप पर गर्व करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है और आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि गर्व आप पर में ना किया जाए, जब भी ऐसा कुछ भी महसूस हो, आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि इस भाव के लॉर्ड के शरण में चले जाना है, यानी कि ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा। जब भी आपको प्रथम भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट में गड़बड़ी महसूस हो, और इसके साथ साथ अगर आप एक और मारक ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके साथ साथ आप ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का भी जाप करेंगे। 5-5 माला दोनों मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। कुछ ही समय में, ये मेरा दावा है आपसे कि कुछ ही समय में आप इन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि मिश्रा जी आपने तो कमाल कर दिया। दूसरे भाव की चर्चा करते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि बैंक बैलेंसिंग में परेशानी आ रही है, आप पैसा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार निकल जा रहा है, बार बार डाल रहे हो बार बार निकल जा रहा है, बार बार डाल रहे हो बार बार निकल जा रहा है। अब आपका उद्देश्य है कि कुछ पैसा जमा हो तो कुछ बड़ा काम करे, अब वो जमा ही नहीं हो पा रहा। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जमा करे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो पैसा, ऐसी समस्या सामने आ जाती है कि निकालना पड़ जाता है। जब भी ऐसा लगे कि परिवार वालों के साथ संबंध अच्छा नहीं रह पा रहा है, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब भी ऐसा महसूस हो कि वाणी में दोष आ गया है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हो अथवा रफ लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, ऐसी बात बोलते हो जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप झूठ ज़्यादा बोलने लगे हो अथवा सच ज़्यादा कड़वा बोलने लगे हो, जब भी ऐसा लगे कि जीभ से संबंधित परेशानी आ रही है, जब भी ऐसा लगे गर्दन से संबंधित परेशानी आ रही है, जब भी पड़ोसी से बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगे और ऐसा लगे कि यार ये हो क्या रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, फिर भी ये लोग क्यों मुझसे चिढ़े रहते हैं और ये केस मेरे पास में ज़्यादा आजकल आ रहा है,
तो जब भी ऐसा लगे आपको कि पड़ोसी से भी बहुत टेंशन तनाव हो रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ मिलने की बात तो दूर है, खैर टेंशन तनाव पहला है, तो ऐसा जब भी आपको महसूस हो तो इसके दूसरे भाव के लॉर्ड हैं बुध देवता, आपको उनके शरण में जाकर के सीधा हाथ जोड़ लेना है और कहना है ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है 5 माला दैनिक रूप से। दूसरे ही भाव में शनिदेव जो कि इस कुंडली के मारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो शनिदेव की भी आराधना शुरू कर देनी है और ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से पाठ करना शुरू कर देना है, जाप करना शुरू कर देना है 5 माला। 5 माला मतलब 15 मिनट, एक माला में 2.5 से 3 मिनट का समय लगता है। रुद्राक्ष के माला पर में जाप करनी है। आपका सेकंड भाव के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। थर्ड भाव की चर्चा करते हैं, यानी कि आपके तीसरे भाव। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और फल की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि बिना मतलब का भी कहीं कहीं आप भिड़ जाते हो, काम की ज़रूरत नहीं फिर भी किए जा रहे हैं और कुछ रिटर्निंग नहीं मिल पा रहा, पराक्रम ज़्यादा दिखाना पड़ रहा है, पैसेंस लेवल में कमी आ रही है, माता के मृत्यु का डर सता रहा है, अथवा गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो आपको बड़ा परेशान कर रहा है, गले से संबंधित, कान से संबंधित अथवा श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तुरंत शुक्रदेव के शरण में चले जाओ और कहो ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दोगे 10 दिन में, जब आप 5 माला जाप रोज शुरू करोगे 10 दिन के बाद आपको बदलाव दिखने को मिल जाएगा। बिना एक सिक्का खर्च किए हुए, बिना पंडित जी को, ज्योतिषी जी को पैसा दिए हुए यहाँ से बदलाव शुरू हो जाएगा सिंह लग्न वाले, और आपकी परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मित्रों, चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव के जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सुख में कमी आ गई है, आपके माँ का स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो आपके हाथ से निकल जा रहा है, अथवा ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हो और पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से वो गड़बड़ हो जा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि मकान वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो, खरीदने की कोशिश कर रहे हो, हर तरफ से प्रयास में जुटे हुए हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, काम ही नहीं हो रहा, तो फिर आपको उपाय करना है क्या वो मैं बताऊंगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि अचल संपत्ति लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि गाड़ी खरीदने का मन है, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, जब भी आपके हाथों से ज़मीन बिकने लगे, आपका ऐसा लगे कि मकान बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगा, अचल संपत्ति जो कुछ है आपके पास में वो आपके हाथ से निकलती चली जा रही है, ऐसा जब भी महसूस हो, हृदय छाती से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आए, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आए और वो ठीक ना हो रहा हो सामान्य तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक उपाय करना है, मंगल को मजबूत करना और कहना है ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। बस एक मंत्र का आप दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर देंगे 10 माला, आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन बाद आपको इन परेशानियों में कमी का एहसास होना शुरू हो जाएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही प्रभाव आपका बनने लगेगा समाज में, और ये सब धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लगेंगे अगर आप इस मंत्र को कंटिन्यू रखेंगे तो। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के मालिक हैं आपके कुंडली में बृहस्पति देवता। अगर आपके ज़िंदगी में संतान उत्पन्न से संबंधित परेशानी हो रही है, यानी कि बच्चे पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं, अथवा पुत्र प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, अथवा संतान का परफॉर्मेंस नहीं बढ़िया हो पा रहा है, अथवा आप पुत्री प्राप्ति ही चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, अथवा आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से आप कुछ फ़ायदा लेना चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, या आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन हानि हो जा रहा है, लव में आपको फेल्योर की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपका लव जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि धर्म और मंगल कार्य भी करने की कोशिश करते हो जो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। आपका विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूं कि हृदय अथवा छाती के निचले भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, आपके चाहने वालों की संख्या घटती जा रही है, आपका मान सम्मान यश में कमी होता जा रहा है, आपको क्या करना है, इस भाव के लॉर्ड के शरण में चले जाना है, हाथ जोड़ लेना है और कहना है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप शुरू कर देना है
5 माला, और 5 माला शुक्रदेव भी इस भाव में बैठे हुए हैं समग्रह बन करके। तो एक शुक्रदेव के भी मंत्र का जाप करना है 5 माला, और कहना है ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। दोनों मंत्र का 5 माला जाप शुरू कर देना है। भगवान का कृपा रहा, शुक्रदेव और बृहस्पति देव का कृपा रहा, पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे के सारे परिणाम आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। छठे भाव पर में चर्चा करते हैं। जब भी जीवन में ऐसा लगे कि दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, आप बार बार उनसे निकलने की कोशिश करें, वो बार बार आपको खींच रहा है, बार बार आप निकल रहे हो, बार बार वो खींच रहा है, आप दुश्मन को एक को ख़त्म कर रहे हो, दूसरा तैयार हो जा रहा है, दूसरे से दोस्ती करते हो, तीसरा तैयार हो जा रहा है, तीसरे को निपटाते हो, चौथा तैयार हो जा रहा है। यानी कि दुश्मनों की संख्या में कमी अगर नहीं आ रही है, दुश्मन आपको बार बार बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, अथवा जब भी आपको बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, ऐसा लगे कि एक बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा बीमारी आ जा रहा है, दूसरे बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा बीमारी आ जा रहा है, जब भी आपको ऐसा महसूस हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मन जब दुखी रहने लगे, जब शोकाकुल रहने लगे, जब आपके ऊपर में बिना किए हुए कामों का आरोप लगना शुरू हो जाए, जब पेट से संबंधित बीमारी परेशान करने लगे, कर्ज परेशान करने लगे, केस मुकदमा का योग दिखाई देने लगे, छठे भाव के लॉर्ड के सामने में जाकर के हाथ जोड़ लेना है, सरेंडर कर देना है, पूर्ण रूप से अपने मान सम्मान को खो देना है। वहाँ पर में इन समाज के सामने में खोने से अच्छा है कि उन देवता के सामने में खो दें, क्योंकि कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, सो देवताओं के अधीन है, और देवता जो हैं सो मंत्र के अधीन है, और वो जो मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन है। और इसीलिए कहा गया है कि तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं, इसीलिए हम ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मंत्र का सहारा लेना है, और छठे भाव के लॉर्ड यानी कि शनि देव की आराधना शुरू कर देनी है, और कहना है ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से 5 माला जाप शुरू कर देना, अथवा वैदिक मंत्र भी कर सकते हो। शनिदेव का वैदिक मंत्र है ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ये मंत्र ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब सप्तम भाव की चर्चा करते हैं। इस मंत्र का रोज वैदिक मंत्र अगर करते हो तो 5 माला, अगर तांत्रिक मंत्र करते हो, बीज मंत्र करते हो ओम शम शनिश्चराय नमः, तो 10 माला इस मंत्र का जाप करना है आपको। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव के भी लॉर्ड आपके कुंडली में शनि देव ही हैं। जब भी आपको सप्तम भाव के रिगार्डिंग परेशानी आने लगे, जब भी ऐसा लगे कि विवाह में विलंब हो रहा है, बढ़िया जीवन साथी की तलाश है, वो मिल नहीं पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि विवाह तो हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी के बीच में यानी कि दाम्पत्य जीवन टेंशन तनाव से गुजर रहा है, वो सही नहीं रह पा रहा है, जब भी ऐसा लगे आपको कि आप दैनिक रोजगार करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो असफल हो जा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि दैनिक रोजगार जहाँ पर में पहले आप 5,000 कमा रहे थे, अभी 2,000 हो गया है, कमी आने लगे, काम वासना जब आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, नहीं, जब भी पार्टनरशिप में आपका बिजनेस लॉस में जाने लगे, आपको आपके पार्टनर के साथ संबंध खराब दिखाई देने लगे, जब भी आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़े, जब भी प्रत्यक्ष दुश्मन जो आपसे टकराने की क्षमता रखते हैं वो आपसे टकराने की कोशिश करें, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तब भी आपको सीधा शनिदेव के शरण में जाना है और कहना है ओम शंग शनिश्चराय नमः, अथवा ओम सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इसमें से दोनों में से कोई मंत्र का सहारा ले लेना है, और आपको नेट पे मिल जाएगा मंत्र, उसको वहाँ से नोट कर लेना है। और आपको बता दूं कि वैदिक मंत्र 5 माला, बीज मंत्र करोगे तो 10 माला इसका जाप करना है। अष्टम भाव के रिगार्डिंग, अगर आपको जीवन जीने में परेशानी आ रही है, अगर आपके ऐसे लग रहे हैं कि ज़िंदगी में आयु की कमी महसूस हो रही है, मृत्यु का भय सता रहा है,
बार बार एक्सीडेंट दुर्घटना हो जा रही है, अचानक से धन हानि हो जा रहा है, विदेश यात्रा बार बार करने की कोशिश कर रहे हो, सफल नहीं हो पा रहा है, परिवर्तन का योग बन रहा है। जब भी बड़ी बीमारी परेशान करने लगे, जब भी पेट के निचले हिस्से से संबंधित परेशानी बार बार आने लगे और आप बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हो और वो अब इलाज सफल नहीं हो पा रहा है, क्या करना है आपको कि इस भाव के लॉर्ड यानी कि मालिक बृहस्पति देव के शरण में चले जाना है और एक मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से रोज़ 5 माला जाप शुरू कर देंगे अथवा 10 माला जाप शुरू कर देंगे। अष्टम भाव के रिगार्डिंग जितना भी निगेटिव रिजल्ट है वो सब दूर हो जाएगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं। अगर आपके भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर धर्म के क्षेत्र में आपका उत्थान नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ससुराल पक्ष से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, बार बार टेंशन तनाव हो जा रहा है, बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रही है, धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो मगर कर नहीं पा रहे हो, सपना खराब आ रहा है, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसा जब जब हो आप क्या करोगे, इस भाव के लॉर्ड के सामने अपना माथा टेक दोगे और कहोगे ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे और आप देखोगे कि दैनिक रूप से आप जाप करना शुरू करोगे सिर्फ 5 से 10 माला और आप देखोगे कि भाग्य का भी सपोर्ट मिलने लगा, ससुराल पक्ष से भी बेनिफिट होने लगा, लगभग हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होना शुरू हो चुका है। दसम भाव की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप ये महसूस जब भी करने लगो कि पिता के साथ बड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न रहती है, फादर के साथ में आपका जो काम धंधा है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बहुत बुरा चल रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ गई है, अधिकार जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो पद मिलना चाहिए पोजीशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो गवर्नमेंट से लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जो आपका राजयोग है वो फलित नहीं हो पा रहा है, तब आप जो है दसम भाव के लॉर्ड यानी कि भगवान शुक्र से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे और देखेंगे कि कुछ ही समय बाद में भगवान शुक्र जो हैं आपकी समस्याओं को हर लेंगे। एकादश भाव के रिजल्ट जब भी ना मिले यानी कि आय की प्राप्ति ना हो, इनकम सोर्स बढ़िया ना चले, लाभ ना मिले, उपलब्धि प्राप्ति में बाधा आने लगे, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में परेशानी आने लगे, आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन से अथवा सीनियर्स का सपोर्ट ना मिले, अगर आप जब उस उम्र में पहुंच जाओगे अथवा पहुंच चुके हो अगर, तो पुत्र वधू और दामाद का सुख नहीं मिल पा रहा है, कान से संबंधित परेशानी आ रही है, तो इन सब के रिगार्डिंग अगर कुछ भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो 11वें भाव के जो लॉर्ड हैं भगवान बुद्ध, उनके शरण में जाना है और कहना है ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से रोज़ जो है सो 5 से 10 माला जाप शुरू कर देना। इनकम में ऑटोमेटिक देखोगे वृद्धि होना शुरू हो चुका है। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हो और वो आपका काम सफल नहीं हो पा रहा है, आप देख रहे हो कि बार बार आपका धन हानि हो रहा है, आप देख रहे हो कि पैसा आपका अटक जा रहा है, कहीं कोई काम करते हो वहाँ से पैसा ही रिटर्न नहीं आ रहा है, किसी को दिए हुए वो दे नहीं रहा है, अथवा अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो चुका है, अस्पताल में बहुत ज़्यादा पैसा आपका लग रहा है, एक बीमारी ठीक हुआ दूसरा लग गया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा लग गया, किसी न किसी परिवार में बीमारी लगा ही रहता है, नींद नहीं आती है सही तरीके से। बता दूं कि लेफ्ट आई में परेशानी आ रही है, मृत्यु का भय सता रहा है, धन हानि बार बार हो रही है। तो ऐसा जब भी कुछ भी होता है तो आप चंद्रदेव के चरण में चले जाओ और इस मंत्र का जाप करो। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर दोगे, द्वादश भाव के रिगार्डिंग आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आइए मित्रों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस कुंडली में अभी की स्थिति क्या है, ग्रहों का क्या खेल है, इस कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह बुरा परिणाम देने वाला है, इस कुंडली में
कौन सा ग्रह का कब समय आएगा, इन सभी बातों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। किसी ग्रह को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे किस ग्रह को कमज़ोर करना है, किस ग्रह को मजबूत करना है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा अभी आरंभ करेंगे। आप देखेंगे कि पहले भाव के लॉर्ड यानी कि भगवान सूर्य हैं, जो कि आपके कुंडली के मालिक हैं, लग्न के ईश हैं अर्थात लग्नेश हैं। वो आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य को मजबूत करने की आवश्यकता है। सूर्य 21 डिग्री पर में बैठा हुआ है। सूर्य का जब भी महादशा अंतर्दशा आए तो माणिक की जरूर धारण करो। वैसे रत्न का धारण करने से महादशा अंतर्दशा का कोई लेना देना नहीं है। ये एक सिर्फ भ्रम है कि इस दशा काल में उस रत्न को धारण करना चाहिए, ये एक भ्रम है। लेकिन फिर भी इसका अगर बताया गया है तो इसका एक यही सिद्धांत है कि अब एक ही बार में अब कितना रत्न लोग धारण करें। अब इस कुंडली में 4-5 रत्न धारण करने की आवश्यकता है तो अब कितना लोग धारण करें, नहीं। तो जब भी सूर्य का समय आए तो एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक के लेकर के रखो। आप महादशा आए अंतर्दशा आए उसको धारण करो। अगर उसको आप धारण कर लोगे तो आपका पर्सनालिटी बड़ा बोल्ड हो जाएगा, दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा, आपको बहुत धन लाभ मिलेगा। ज़मीन खरीदने की शुरुआत कर दोगे, मकान बनाने की शुरुआत कर दोगे, प्लॉट लेने की शुरुआत कर दोगे, नहीं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेना शुरू कर दोगे। बहुत सारा अचल संपत्ति अपने बच्चों के लिए, कुल खानदान के लिए बना करके छोड़ करके जाओगे। हृदय श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है, दिमागी कोई टेंशन है तो वो सब दूर हो जाएगी सूर्य की कृपा से। सूर्य की दृष्टि जो है 10वें भाव पे पड़ रही है यहाँ से यहाँ, तो आपको माणिक के धारण करने से इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब में वृद्धि हो जाएगी। गवर्नमेंट से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है, मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी जो चीज़ धारण करो बढ़िया क्वालिटी का धारण करो। ये 2-4 हज़ार के चक्कर में मत पड़ो कि 2-4 हज़ार का लेकर के धारण कर लिया, वो आपका 2-4 हज़ार भी पानी में ही गया, उसका कोई मोल नहीं है, ये आप समझ लो। तो सूर्य के समय में आपको ये सब रिजल्ट मिलेंगे बढ़िया। और माणिक के धारण कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं धारण करोगे तो 15-20% ही फल की आपको प्राप्ति होगी। आपको बता दूं कि दूसरे भाव के लॉर्ड हैं आपके बुध, और बुध देव भी आपके चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं। बुध देव डिग्री वाइज इतना कमज़ोर हैं कि वो आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर बुध को अगर मजबूत कर लिया जाए, बुध का पन्ना धारण कर लिया जाए, तो बुध आपके कुंडली के दूसरे भाव के और एकादश भाव के दोनों के मालिक, यानी कि बैंक बैलेंस के भी मालिक हैं और लाभ के भी मालिक हैं। तो बुध को अगर मजबूत कर लिया जाए, बुध के लिए अगर एक बढ़िया क्वालिटी का 20 से 25 हज़ार का पन्ना धारण कर लिया जाए, तो सच बताता हूँ बुध भी एक तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में बहुत बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। पैसा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आना शुरू हो जाएगा, महीने 2 महीने के बाद आप अनुभव करोगे। उसके बाद बता दूं कि सीनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब शर्त यह है कि रत्न सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए जो आपको वो प्रॉपर एनर्जी दे सके। सब कुछ आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से बैंक बैलेंस भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे भाव के मालिक भी बुध ही हैं, तो बैंक बैलेंस भी होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं परिवार को भी लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बुध भी ज़मीन के घर में बैठे हुए हैं तो माँ का सुख भी मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। प्लॉट लेने का प्लानिंग करने लगोगे, ज़मीन खरीदना शुरू कर दोगे, मकान बनाना शुरू कर दोगे बुध का जब जब समय आएगा। और आपको बता दूं कि मकान के साथ साथ कई जगह जो है सो अचल संपत्ति भी खरीदना शुरू कर दोगे, गाड़ी वगैरह लेने का भी बढ़िया योग बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर में बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है, लेकिन ना ही बुध के पास में शक्ति है ना ही सूर्य के पास में शक्ति है, तो राजयोग क्या फलित होगा। तो राजयोग को फलित करने के लिए आपको बुध और सूर्य दोनों को मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों का रत्न धारण करो, भगवान का कृपा रहा, आपको कई गुना फ़ायदा मिलेगा। और याद करोगे कि राजा मिश्रा से कॉन्टैक्ट हुआ था कभी। तीसरे भाव के मालिक और 10वें भाव के मालिक आपके कुंडली में भगवान शुक्र हैं, जो कि आपके कुंडली में मेहनत के और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान गवर्नमेंट जॉब राजयोग के कारक हैं। इस भाव में, इस कुंडली में उसके मालिक हैं ये, और वो बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में 17 डिग्री पर में। तो शुक्र देव के लिए आपको किसी भी रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रदेव आपको 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। शुक्र का जब भी समय जिंदगी में आएगा, आपको बता दूं मैं कि अगर अंतर्दशा में खराब ग्रह नहीं चल रहा है तो शुक्रदेव आपको मेहनत खूब करवाएंगे।
परिश्रम बहुत करवाएंगे, पेशेंस लेवल भी बढ़िया रखेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी 4 चांद लगाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे, गवर्नमेंट से भी फ़ायदा दिलवाएंगे। पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो लव अफेयर को भी सक्सेस करेंगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ दिलवाएंगे आपको। और बता दें कि आपके हाथों से शुभ और मंगलकारी को भी करवाएंगे, आपकी चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। और पंचम भाव के रिगार्डिंग विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी विकास होगा और संतान जो है एक आपको बढ़िया पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है, कुंडली में सुंदर पुत्री की प्राप्ति का योग बन रहा है, वो आपको मिल सकती है। यहाँ से दृष्टि लाभ के भाव पर में तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में शुक्र के समय में बढ़ोतरी होगा। अंतरदशा में सिर्फ खराब ग्रह, मारक ग्रह नहीं चलना चाहिए और लाभ होना शुरू हो जाएगा, बढ़िया उपलब्धि की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी और सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू और दामाद का भी आपको सुख प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के और नवम भाव के मालिक हैं मंगल देवता और वो मालिक होकर के बैठे हुए हैं 13 डिग्री पर में आपके कुंडली के प्रथम भाव में, लग्न में ही, जिसके कारण से मंगल भी काफ़ी पावरफुल है, 13 डिग्री पर में है, उसका भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का भी जब भी महादशा अंतरदशा आएगा रिजल्ट में थोड़ी सी कमी जरूर आ जाएगी, क्योंकि राहु भी 9 डिग्री पर में वहाँ उनके साथ में बैठा हुआ है, थोड़ा सा जरूर कमी कर देगा, लेकिन मंगल के सामने राहु की ज़्यादा हैसियत है नहीं, वो थोड़ा सर झुका के ही रहता है। तो मंगल का जब समय ज़िंदगी में आएगा तो वहाँ भी आपको फिर से ज़मीन, मकान, भूमि, भवन प्राप्ति का योग बन जाएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलने लगेगा, बढ़िया गुरु आचार्य की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा और दिमागी मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रांग रहोगे। लेकिन थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा आपको, क्योंकि मस्तक पर में ही मंगल बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, अपने ही घर पर में, बहुत ही शुभ संकेत है ज़मीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के लिए। सप्तम भाव पर में दृष्टि, पत्नी जो है सो आपको ज़रूर अच्छी मिलेगी, पत्नी के साथ संबंध जरूर बढ़िया रहेगा, लेकिन मांगलिक लड़की से ही विवाह करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न रहेगी। और मांगलिक दोष के कारण जो है सो अक्सर ऐसा देखा गया है कि विवाह उस व्यक्ति का 27-28 वर्ष के बाद ही होता है, कुछ एक्सेप्शन केस छोड़ करके। और मांगलिक दोष का शांति करवा करके वैसे आप किसी भी सामान्य लड़की से विवाह कर सकते हो। आगे बता दें कि आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं भगवान बृहस्पति, वो बैठे हुए हैं आपके मस्तिष्क पर में और बृहस्पति तो और ज़्यादा कमाल करने वाले हैं आपके कुंडली में, 16 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा बेहतरीन है। बृहस्पति का जब भी समय आएगा पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होगा, कोई भी रत्न धारण करने की बृहस्पति की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत पैसा आएगा आपके पास में बृहस्पति के समय में। और बृहस्पति नवम पंचम भाव के स्वामी हैं तो अचानक से बहुत धन लाभ आना शुरू हो जाएगा, अचानक से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ननिहाल पक्ष से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर में, तो एक पुत्र प्राप्ति का बढ़िया योग भी आपके लिए, बढ़िया पुत्र प्राप्ति, संस्कारी पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। अचानक से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, ननिहाल पक्ष से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ये सब बड़ा बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए बृहस्पति का। बृहस्पति के समय में नवम भाव के रिगार्डिंग ये पंचम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और अष्टम भाव यानी कि विदेश से भी धन लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। और प्रथम भाव के रिगार्डिंग भी बड़ा बढ़िया शिक्षा ज्ञान की आपको बढ़िया प्राप्ति होगी, दिमाग भी बड़ा आपका तेज रहेगा, बड़े ही शांत स्वभाव के बृहस्पति के समय बने रहोगे, विनम्र रहोगे और चरित्र भी अच्छा रहेगा, विवेकी रहोगे, आप पर में लोग गर्व करेंगे आपके घर वाले। आप क्या याद रखोगे कौन फलादेश किया था, आप सब याद रखना, फलादेश वीडियो दे रहा हूँ आपको मैं। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से एक बढ़िया पुत्र प्राप्ति का योग। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर में तो बढ़िया पत्नी का योग, बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर में तो बढ़िया भाग्य का योग भी आपको मिल रहा है बृहस्पति के समय में। आपको बता दूं कि आपके छठे भाव और सातवें भाव के मालिक हैं शनिदेव, और शनिदेव इस कुंडली में मारक ग्रह हैं, तो शनिदेव का जब समय आएगा तो जरूर आपको परेशानी होगी। वैसे शनिदेव 2 ही डिग्री पर में बैठे हुए तो मात्र आपको 10-15% ही परेशानी देंगे, लेकिन उसी में आप ज़्यादा परेशान हो सकते हो। हाँ, अंतरदशा में जब भी बढ़िया ग्रह का समय आएगा, ये शनि, चंद्रमा, राहु और केतु के अलावा जब भी कोई ग्रह आएगा तो आपको बढ़िया रिजल्ट शनि के महादशा में भी मिलेगा। तो शनि की जब महादशा आएगी तो धनहानि का योग बन जाएगा, पैसा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा, परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति छोटी मोटी बनती रहेगी क्योंकि 2 ही डिग्री पर में है।
पड़ोसी से भी छोटा मोटा टेंशन तनाव होता रहेगा। दुश्मन भी कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे। बीमारी में भी कुछ पैसा जाएगा, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ। कर्ज वगैरह भी थोड़ा मोड़ा हो सकता है और पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। पति पत्नी को जो तनाव टेंशन हो सकता है और आपको हो सकता है नहीं होगा। और आपको बता दूं कि दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको परेशानी आएगी। बिजनेस आपका थोड़ा मंदा हो जाएगा। काम वासना भी थोड़ा जागृत हो जाएगी ज़्यादा। शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3, तो ज़मीन वगैरह का टेंशन हो सकता है, आपके हाथ से निकल भी सकता है ज़मीन वगैरह। मकान का टेंशन, गाड़ी का टेंशन, अचल संपत्ति से संबंधित टेंशन हो सकता है। माता से भी कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो धनहानि का योग बन जाएगा। अचानक से कुछ संकट परेशानी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। आपको लगेगा कि भाई हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि 2 ही डिग्री पर, केवल 10-15% ही आएगी। और यहाँ से 7 8 9 10 लाभ पर में दृष्टि, तो लाभ वगैरह में भी कमी आ जाएगी, उपलब्धि में कमी आ जाएगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी। सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। तो शनि के लिए जो है आपको उपाय करने की इस कुंडली में ज़रूरत है। शनि का जब भी समय आए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जब भी शनि का आए, तो शनि का रत्न नीलम तो ज़िंदगी में कभी धारण ही नहीं करना है भूल करके। और शनि का जो है सो मंत्र का जाप करना है। ओम सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरो अभिसवन्तु ना। इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला रोज़ जाप करना पड़ेगा शनि के समय में, तब जा करके उसका वो भी जो बुरा परिणाम है वो भी दूर हो जाएगा। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर दोगे शनि के समय में। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि शनि का जब समय आएगा तो नीले रंग के कपड़ों का दान करना शुरू कर दोगे। नीले रंग का फूल मंदिर में देना शुरू कर दोगे प्रत्येक शनिवार को। आपका वो सब परेशानी कुछ ही समय में दूर हो जाएगा। आपके कुंडली में मंगल का फलादेश हो गया, शुक्र का हो गया, बुध का हो गया, अब चंद्रमा का फलादेश बच गया। चंद्रमा आपके कुंडली में द्वादश भाव में ही बैठा हुआ है। द्वादश भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा इस कुंडली में मारक ग्रह है, प्रबल मारक है और 9 डिग्री पर में है। तो चंद्रमा आपको लमसम 60%, 50 से 60% परेशान कर सकता है। करेगा क्या करेगा? चंद्रमा के समय में आपको धन हानि का बहुत योग बनेगा। पैसा आपका फंस सकता है कहीं पर में। काम धंधा आपका अच्छा नहीं चलेगा और हॉस्पिटल के खर्चा एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हॉस्पिटल में पैसा जाएगा। केस मुकदमा का भी कुछ चक्कर लगता है। मन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा और काम धंधा बेकार चलेगा और दुश्मन परेशान करेंगे। बीमारी में पैसा जाएगा, कुछ कर्ज वगैरह भी हो सकता है। चंद्रमा के समय में क्या करना है? चंद्रमा का मोती ज़िंदगी में भूल से भी नहीं धारण करना है। और ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको जाप करना है कम से कम 10 माला चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में। तभी जाकर के उसके निगेटिव प्रभाव से आप बच पाओगे, वरना मुश्किल है बचना। अब बच गए इसमें राहु और केतु। राहु और केतु गुरु के प्रभाव में भी कुछ कमी लाएंगे और मंगल के प्रभाव में भी कुछ कमी लाएंगे। जो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए वहाँ पर में ये आपको कम दिलाने की कोशिश करेंगे राहु केतु। राहु का जब भी समय ज़िंदगी में महादशा अंतरदशा आएंगे, राहु 9 डिग्री पर में मारक ग्रह बन करके सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो आपको मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब कर देगा। राहु मानसिक रूप से आपको परेशानी में डाल देगा। आपको बता दूं मैं कि आपके गुण जो है सो दोष में बदलने शुरू हो जाएंगे। स्वभाव आपका अच्छा है सो बुरा दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि शरीर में ऊर्जा का एहसास थोड़ा सा कम होगा। अगर होगा ऊर्जा का एहसास तो गलत काम में ज़्यादा प्रयोग होगा। और राहु के समय में जो है, राहु की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में, तो संतान में भी बाधा उत्पन्न करेगा। राहु संतान में विलंब आपको करा सकता है और जिसके कारण से या संतान का स्वास्थ्य वगैरह खराब करवाएगा। राहु अचानक से धनहानि भी देगा। ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। वैसे राहु कारण पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, लेकिन राहु यहाँ पे मारक है, तो आपको बड़ा संतान के प्रति बड़ा राहु के समय में बहुत सचेत रहना होगा। खुद का भी धनहानि होगा। लव में भी यहाँ से राहु के कारण जो है सो सक्सेस का योग हट गया। वो जो बन रहा था वहाँ से वो कैंसिल हो गया वो। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि राहु की सप्तम दृष्टि पति पत्नी घर पर में दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी देगा। वैवाहिक जीवन सही नहीं चलेगी। काम धंधा भी आपका थोड़ा खराब चलेगा इस समय में। और आपको बता दूं कि राहु की नवम दृष्टि भाग्य पर में, तो भाग्य का भी सपोर्ट अभी नहीं मिल पाएगा। केतु का भी कुछ हाल ऐसा ही है। केतु का कारण जो है, केतु का जब महादशा अंतरदशा आएंगे तो केतु भी मारक ग्रह के घर में बैठा हुआ है, तो और 9 डिग्री पर में है, तो पति पत्नी को जो संबंध को खराब करेगा, काम धंधा को बेकार करेगा, काम वासना भड़काएगा, पार्टनरशिप को खराब करेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ से केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 लाभ के घर पर में, तो इनकम ऑफ सोर्स पर में अटैक करेगा, आमदनी को कम करेगा, उपलब्धि को कम करेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएं लाएगा, सीनियर्स का सपोर्ट कम से कम प्राप्त होगा। मस्तक पर में दृष्टि तो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब कर देगा, मानसिक अशांति ला देगा।
और नवम दृष्टि जो है सो आपके मेहनत के घर पर में, तो मेहनत आपको फालतू का बहुत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ बिना मतलब का बहुत ज़्यादा करवाएगा, छोटे भाई बहन से जूनियर से जो है सो टेंशन तनाव भी करवा देगा। ये कुंडली की स्थिति है सभी ग्रहों की। अब बात करते हैं कि किस ग्रह का समय कब आ रहा है, अभी कौन से ग्रह का समय चल रहा है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि अभी आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपके लिए बढ़िया है। शुक्र का जो पॉजिटिव रिजल्ट बताया है वो सब प्राप्त होगा। शुक्र के लिए किसी रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुक्र के महादशा में 2020 के दिसंबर के बाद से, यानी कि पिछले लमसम 1 साल से राहु की अंतर्दशा चल रही है 13 दिसंबर 2020 के बाद से, और ये 13 दिसंबर 2023 तक रहेगी, जो आपके ज़िंदगी का बड़ा विपरीत समय ये रहेगा। ये आपको बिल्कुल भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। राहु से संबंधित जितने भी फल अभी हमने आपको कहे वो सब परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए जब आपको वीडियो मिल चुका है तो उसी दिन से अथवा कल होकर के ही बुधवार अथवा शनिवार को, ऐसे नियम है इसका, बुधवार से शुरू करो अथवा शनिवार के दिन से इसके मंत्र का आप जाप शुरू कर दो। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला आप जाप शुरू कर दो, तभी राहु से बच पाओगे, वरना बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी राहु बड़ा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जितनी भी बातें अभी मैंने राहु के बारे में कही है वो सब अभी लागू हो रहा है आप पर में 2023 के दिसंबर तक। बता दूं कि शुक्र में गुरु की अंतर्दशा आएगी 13 दिसंबर 2023 से 13/8/2026 तक। ये समय आपके लिए वैसे अच्छा रहेगा, लेकिन एक ही शर्त पे अच्छा रहेगा, जब गुरु और शुक्र दोनों की पूजा करोगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और बड़ा टकराव की स्थिति इन दोनों में उत्पन्न हो जाती है, और दोनों ग्रह आपके लिए बढ़िया है। तो दोनों की पूजा शुरू कर देना। गुरु का ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः और ओम शुंग शुक्राय नमः, शुक्र का 5 माला जाप शुरू कर देना आपके लिए ये भी समय बेहतरीन रहेगा। शनि का जब समय आएगा 13/8/2026 से 13/10/2029 तक, ये समय आपके लिए बड़ा विपरीत रहेगा। इस समय में बहुत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चंस हैं इनके जिनका आंसर देना जरूरी है, ये जिनकी कुंडली है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ और उसका आंसर देता हूँ। सबसे पहला इनका क्वेश्चन है कि मैंने नया घर लिया है, इसमें कोई वास्तु रिलेटेड परेशानी तो नहीं है। तो इसका जानकारी कुंडली से नहीं होता, ये आपके घर पर में आ करके देखना पड़ेगा कि वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। आपको बता दूं कि अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन इन हाउस, घर में जाने का सही समय कौन सा होगा। तो उसके लिए आपको पंचांग दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बताई जाएगी। कुंडली से उसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है नए घर में जाने के संबंधित जितनी भी प्रश्न हैं आपके, वो सब पंचांग देख करके बढ़िया विद्वान पंडित से आपको गृह प्रवेश का मुहूर्त देखना पड़ेगा। जब आप घर ले लोगे उसके बाद में गृह प्रवेश का मुहूर्त देखना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के ही उसमें गृह प्रवेश में खर्चा होता है 30-40 हज़ार रुपया का कम से कम। बढ़िया विद्वान पंडित को बुलाओगे तो कम से कम 3-4 पंडित जाएंगे आपके यहाँ पर में, जा कर के फिर वो पूजा करेंगे, उसका अलग सिद्धांत है। तो उन सिद्धांतों के आधार पर में ही जो है सो आपका गृह प्रवेश हो पाएगा और फिर जा कर के आप सुखी तरीके से रह पाओगे। अगर नहीं तो फिर परेशानी होती है, अगर गृह प्रवेश सही तरीके से नहीं हुआ तो। उसके बाद बता दूं कि आपका क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू मूव इनटू न्यू, वही बात हो गई। विल देयर एनी प्रॉब्लम फॉर मी स्टेइंग इन न्यू, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समय अभी थोड़ा सा विपरीत है आपका, जिसके कारण से कुछ परेशानी आएगी। विल देयर एनी फैमिली रिलेटेड इशू विथ माई ब्रदर, ब्रदर के साथ अभी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा कुछ टेंशन तनाव छोटा मोटा हो सकता है, ज़्यादा कोई परेशानी का योग नहीं है अभी। और विल पीपल टेक मी गारंटेड इन मनी मैटर, हाँ पैसे से रिलेटेड आपको परेशानी आ सकती है। लोन में जा सकते हो, कर्ज ले सकते हो, पैसे से संबंधित आप परेशानी में आ सकते हो, अभी आओगे, ये समय अभी चल रहा है। 7वां क्वेश्चन है कि विल देयर बी एनी प्रॉब्लम विद द बिल्डर आई एम बाइंग होम, विल देयर एनी विद चीटिंग फ्रॉड विथ मनी मैटर, हाँ ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है अभी पूर्ण रूप से, क्योंकि राहु का समय चल रहा है, राहु मारक है, आपको भ्रम में रख करके काम करवा सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि पूर्ण रूप से निश्चित एकदम पूरा पूर्ण परीक्षण के बाद ही फैसला लें, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हो। बिल्डर आपको फंसा सकता है, चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है पैसे के साथ आपका, ऐसी संभावना पूर्ण रूप से, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। 61729 ठीक है, आपका फ्लैट का नंबर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन विल बी बिल्डर प्रोवाइड फ्लैट फॉर देयर एनी मनी, विल आई लॉस मनी टू इट, परेशानी है आपको फ्लैट
लेने में भी परेशानी होने की संभावना है, वहाँ से आपको कुछ परेशानी की संभावना हो सकती है, इसलिए बड़ा ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा। वैसे राहु के मंत्र का आप जाप शुरू कर दोगे तो ये सब परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राहु के शरण में आप चले जाओगे। और अभी जो है वैसे घर लेने का योग कम है, लेकिन लोन में जाने का योग है, कर्ज में जाने का योग है, तो जिसके माध्यम से आप घर ले सकते हो, वहाँ से कनेक्शन एक बैठ रहा है। और दूसरा कि राहु के मंत्र का जाप करो, राहु देव अगर प्रसन्न हो गए तो आपको दे देंगे, दिला देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही था। राधे राधे।